मुझे पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग इस प्रकार की अवस्था से गुजरे होंगे, जब आपके मन में अचानक कोई बात आई होगी और वह सच हो गई होगी। आपने नहीं चाहा होगा कि कोई ऐसा करे, पर उसने ठीक वैसा ही किया होगा। हम यह सोचकर हैरान होते हैं कि हमें पहले से ही यकीन था कि हमारे साथ ऐसा होगा जैसा कि हो जाता है, लेकिन इसका जवाब बहुत अधिक आसान भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा पेचीदा भी। सरल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका संबंध हमारे मन से है, और पेचीदा इसलिए क्योंकि इसका संबंध उन सब बातों से है जिनसे हमारा मन ज्ञाता होता है या हम जानते होते हैं पहले से ही। वह हमें रोज़मर्रा की सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है। यदि आप अपने मन को अपना स्वामी बना सकते हैं तो अपने जीवन को भी अपना स्वामी अवश्य बना सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने भी कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। एक काल्पनिक नाम के थ्रू मिस्टर शर्मा जो कि एक व्यापारी हैं, वे अपने कुछ ग्राहकों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वे एक खास किस्म के चिकन का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद वे अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं। 20 मिनट्स के बाद 20 मिनट के पश्चात वेटर उनका खाना लाता है और उसे मिस्टर शर्मा के सामने मेज पर परोसने लगता है। मिस्टर शर्मा कहते हैं, माफ़ करना, मैंने तो यह डिश का ऑर्डर ही नहीं दिया। बेचारा वेटर हैरानी से उनका अपना कागज़ देखता है जिस पे उसने ऑर्डर लिखा था। वह जवाब देता है, माफ़ कीजिए सर, लेकिन आपने इस चिकन का ऑर्डर दिया था। मैं अपने हाथों से आपका ऑर्डर लिखा है। मिस्टर शर्मा अब ज़ोरदार तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और कहते हैं, तुम क्या समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? मैंने चिकन का ऑर्डर नहीं दिया, मेरा ऑर्डर तो कुछ और ही था। वेटर उनके इस रवैये को देख के भौचक्का रह गया। उसने अपनी ओर से सफाई देते हुए फिर से कहा, शायद वे ऑर्डर करके भूल गए हैं। उन्होंने क्या ऑर्डर किया है? मिस्टर शर्मा अब गुस्से से बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। उनकी बातचीत एक भयंकर बहस का रूप ले लेती है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि मिस्टर शर्मा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके अंतर्गत उनकी याददाश्त कुछ देर के लिए चली जाती है। इसी दौरान वे भूल गए कि उन्होंने किस चीज़ का ऑर्डर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें इसका पता भी नहीं कि वे किस बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सब भी यूनिवर्स में एक विशाल रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और एक ऐसी सूची में लगातार कुछ ना कुछ इच्छा करते ही आ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम इस प्रकार की इच्छाएं केवल कह ही नहीं रहे, बल्कि अपने मन में चल रही अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने कहे हुए वाक्यों तथा अपने द्वारा किए गए कार्यों के रूप में व्यक्त करते हैं। इस दौरान आपकी भावनाओं के रूप में जो कुछ भी आपके मन में चल रहा होता है, आप वही प्राप्त करते हो। लेकिन मिस्टर शर्मा की तरह हम सब भी अपनी याददाश्त को भूल चुके होते हैं। आप समझ रहे हो इसके उदाहरण के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? इसी दौरान जब हमारी इच्छा पूरी होने की कगार पर होती है और हमें पता चलता है हमने वास्तव में क्या मांगा था, हम बाद में कहते हैं, अरे मैंने तो यह सब कभी मांगा ही नहीं। हम अपने विचारों और भावनाओं को भूल जाते हैं क्योंकि हम उनकी व्यक्त शक्ति को समझ ही नहीं सकते। प्रत्येक रेस्टोरेंट का एक नियम होता है, आप अपना ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है यदि आपका पहला वाला ऑर्डर तैयार ना किया गया हो। ठीक इसी प्रकार से आप यूनिवर्स से भी अपनी इच्छा की हुई वस्तुएं मांगे जाने के बाद उसे बदल सकते हैं, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मांगने जा रहे हो। आपको खुद को एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ कोई भी काम तुरंत नहीं होता। यहाँ आपके द्वारा मांगी गई किसी भी मनपसंद चीज़ को पूरा होने में समय लगता है।
यूनिवर्स की विशाल सूची में से कुछ भी, यस, आप चाहो तो कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन कुछ भी मांगने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि यूनिवर्स से किस प्रकार मांगा जाए। इसके लिए आपको अपने मन के कुछ नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। आपके मन के यह नियम यूनिवर्स के साथ बंधे हुए हैं। जब मैंने सबसे पहले मन के नियमों के बारे में पढ़ा तो हैरान हो गई मैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जब मैंने इसके बारे में सुनना शुरू किया, जब मैंने इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी स्टार्ट की, यदि मन की कोई सीमा नहीं होती तो इसका रूप अनंत है और यह कैसे नियमों में वैध कर सकता है, आइए जानते हैं हम इसी के बारे में कुछ इसकी विशेषताएं। लेकिन इससे पहले, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल 777 ब्लेसिंग मैनिफेस्टेशन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ हर बार की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे और साथ ही आपको यह सजेशन देती हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए, आशावादी रहिए, क्योंकि आशा है तभी सक्सेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो और अगर आप इंटरेस्ट रखते हो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या स्विच वर्ड्स में, तो आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक हम आपके लेकर आए हैं हमारे इस चैनल पे। अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसा कि हमने हमारे थंबनेल में दिखाया हुआ है, मन की बात। एक्चुअल में हमारे मन के अंदर क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं, वो चीज़ जब सामने आती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। मन के भी कुछ नियम होते हैं, कितना सोच सकता है, अनंत रूप है इनका, जितना चाहो उतना सोच सकते हो। लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने आए तो आपको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके सामने कुछ अच्छा परोसा जाए, जैसे कि उस रेस्टोरेंट में उस मालिक को मिल रहा था, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पसंद का आए, ना कि कुछ नापसंद का, तो वैसा ही आपको सोचना होगा। और इसलिए हम बात करने वाले हैं मन की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। मन किसी भी प्रकार के शब्दों अथवा भाषा को नहीं पहचानता, यह केवल चित्रों को समझता है। यही कारण है कि हम सब, यानी कि हम किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं, उसे अच्छी तरह पहचान लेते हैं। यदि मैं आपसे कुछ वाक्य कहूँ तो आप मन ही मन उसकी एक तस्वीर बनाते जाएंगे। चलिए इसे साबित करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति लाल रंग का बैग अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। सोचिए कि मैंने क्या कहा, आप उस चीज़ को अपने माइंड में चलाइए। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को। एक व्यक्ति लाल रंग का बैग अपने कंधे पे लेकर जा रहा है। आपने देखा क्या हुआ? क्या आपने इस बात को समझा मैंने क्या कहा? आपके मन ही मन ये सोचा होगा, एक व्यक्ति अपने कंधे पे लाल रंग का बैग लेकर चल रहा है। आपका मन यही तो करता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं मुझे किसी प्रकार का उधार नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए, मैं किसी प्रकार की मुसीबतों में नहीं फंसना चाहता, ऐसा सोचने से उधार जैसी बातें, नेगेटिविटी और मुसीबतें भरी बातें आपके मन में आती हैं। आप लगातार अपने मन को यह आदेश दे रहे हो कि जो वह सोच रहा है आपका हृदय महसूस कर रहा है। तो सावधान हो जाइए। यदि आप नेगेटिविटी तथा निराशा भरी बातों से सोचते हैं तो आपको उन्हें तुरंत अपने मन से हटाना होगा, अन्यथा आप फंसते जाएंगे इसमें। अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। समटाइम मैं आपको अपना बताती हूँ, जो मैं फील करती हूँ तो मैं उसी वक्त करती हूँ अपने साथ। मान लीजिए आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आया, कुछ भी बुरा आया, किसी के लिए भी आया, अपने लिए आया, अपनों के लिए आया, किसी अनजान इंसान के लिए आया, कुछ भी आया। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ ना हो तो आपने उसी वक्त 3 टाइम्स बोलना है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और उसी वक्त यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है कि भगवान मैं ऐसा नहीं चाहता, माफ़ी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी पुकार को सुना। और आपका जो नेगेटिव वाक्य था या नेगेटिव सोच थी उसी वक्त वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट यानी कि कुछ पॉजिटिव सोचने लगोगे। करके देखना, ये विधि आपको काम आएगी।
इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी तरीके बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है, कुछ भी बुरा थॉट आता है, तो आपने क्या करना है, उसी वक्त तुरंत से आपने कदम उठाना है। जोर से कोई भी गीत गाओ, तेज कदमों से नाचो, जोश पैदा करने वाला कोई संगीत सुनो, या कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य करते रहें। मीन्स अपने माइंड को डाइवर्ट करो। सारा खेल आपके सोच का है, आपके दिमाग का है। सभी महान नेता केवल इसलिए महान कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को न केवल उसी दिशा में केंद्रित किया जो वो करना चाहते थे, ना कि वो जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। उनकी सफलता का यही एकमात्र रहस्य है। तो अगर आप भी चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो, तो आपको अपने मन पे कंट्रोल करना होगा। लेकिन इसके साथ ही मन की कुछ और विशेषताएं हैं जो हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको ध्यान करिए, आप इस बात को अच्छे से समझिए और मिल लें हमें अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, श्री राधे, थैंक यू यूनिवर्स। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके दोस्तों, बाय बाय।